हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 में से सम नंबर 6 से 13 तक। यहाँ पर सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14। मीन्स यहाँ पर आपको 14th चैप्टर के टेबल नंबर 14.7 का रेफरेंस दिया गया है और आप ये टेबल अपनी बुक में चैप्टर 14 के अंदर देख सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है that a student obtained less than 20% in the mathematics test, and then find the probability that a student obtained marks 60 or above। तो यहाँ पर हम उस टेबल को बनाएंगे जो चैप्टर 14 में हमें दी गई है। और ये टेबल यहाँ पर दी गई है कि फॉलोइंग टेबल शोज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, जिसमें एक साइड में लिखे हुए हैं मार्क्स और दूसरी साइड में है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि जो उनका 100 मार्क्स का टेस्ट लिया गया है उसमें से ऐसे 7 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से 20 के बीच में आए हैं, एंड ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 तक आए हैं। फिर ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 30 से 40 तक हैं। ऐसे 20 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 40 से 50 तक हैं। ऐसे 20 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 50 से 60 तक हैं, एंड ऐसे 15 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 60 से 70 तक हैं। और ऐसे केवल 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं। और यहाँ पर इनका सम दिया गया है 90, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 90 है। और इसी में से हमें प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है ऐसे स्टूडेंट्स की दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो टेस्ट है वो 100 मार्क्स का है। मीन्स यहाँ पर जितने मार्क्स हैं दैट मीन्स उतनी ही उसकी परसेंटेज भी हो जाएगी। और हमें यहाँ पर इसके फर्स्ट पार्ट में ऐसे स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है जिनके मार्क्स 20% से कम है, यानी कि जिनके मार्क्स 20 से कम हैं। तो जो फर्स्ट क्लास इंटरवल हमें दिया गया है 0 से 20 का, तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि क्लास इंटरवल में हम अपर लिमिट को काउंट नहीं करते। मीन्स यहाँ पर उन सभी स्टूडेंट्स को लिखा जाएगा जिनके मार्क्स 20 से कम हैं। और आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हो कि ऐसे टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं। तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी को हम लिख सकते हैं 7/90, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90 है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 90। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20%। तो ऐसे स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी जिनके मार्क्स 20% से कम है, इसके लिए हमें ऊपर लिखना होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड लेस देन 20%, यानी कि उन बच्चों के जिनके मार्क्स 20% से कम हैं उन स्टूडेंट्स को हमें यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखना होगा और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। और अभी वहाँ पर उस टेबल में से हमने देखा कि 0 से 20 तक के जो मार्क्स हैं वो केवल 7 स्टूडेंट्स के हैं। दैट मीन्स कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/90। इसी के सेकंड पार्ट में कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबव। ऐसे स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी जिनके मार्क्स 60 या उससे ज़्यादा हों। तो ये जो क्लास इंटरवल है 60 से 70 का, इसमें है टोटल 15 स्टूडेंट्स। और फिर ये जो क्लास इंटरवल यहाँ पर आएगा 70 और 70 से ज़्यादा मार्क्स का, इसमें है 8 स्टूडेंट्स। मीन्स कि इन दोनों ही कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स 60 या 60 से ज़्यादा है। और इसी की प्रोबेबिलिटी को सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है। मीन्स हम यहाँ पर 15 और 8 दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो 23, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 23/90। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 60 मार्क्स और अबव, इसके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड 60 मार्क्स और मोर एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 60 या 60 से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो है 15 एंड 8। तो उन दोनों को एक साथ ऐड करके आ जाएगा 23 और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 90। मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी है 23/90। इसके बाद सम नंबर 7 जिसकी स्टेटमेंट है टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर 15 से पहले जो हमने चैप्टर नंबर 14 किया था वो स्टैटिस्टिक्स का था। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में कहा गया है कि स्टूडेंट से उनका ओपिनियन जानने के लिए कि वो स्टैटिस्टिक्स को पसंद करते हैं या नहीं, एक सर्वे किया गया है 200 स्टूडेंट्स का।
और जो वहाँ से डेटा हमें मिला है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको इस टेबल में रिकॉर्ड किया गया। तो आप देख सकते हो कि 200 में से ऐसे 135 स्टूडेंट्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स को लाइक करते हैं, यानी कि जिनको स्टैटिस्टिक्स पसंद है, और 200 में से 65 ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो स्टैटिस्टिक्स को डिसलाइक करते हैं, यानी कि उनको स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं है। और हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक्स और डज नॉट लाइक इट। तो अगर उन 200 में से किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो स्टैटिस्टिक्स को पसंद करता है या वो स्टैटिस्टिक्स को पसंद नहीं करता है। तो इसके फर्स्ट पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ स्टूडेंट लाइक्स स्टैटिस्टिक्स, यानी कि ऐसे स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी जो स्टैटिस्टिक्स लाइक करते हैं। इसके लिए हमें 135 को लिखना होगा न्यूमरेटर में और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिखना होगा डिनोमिनेटर में। सो 135 डिवाइड बाय 200, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड करके ये आ जाएगा 27/40। नाउ इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमें ऐसे स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है जो स्टैटिस्टिक्स को डिसलाइक करते हैं, मीन्स स्टैटिस्टिक्स को लाइक नहीं करते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ स्टूडेंट डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ टेबल से हम देख सकते हैं कि ऐसे 65 स्टूडेंट्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स को लाइक नहीं करते। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 65/200, एंड यहाँ पर भी हम इसको 5 से डिवाइड करके लिख सकते हैं 13/40। इसके बाद सम नंबर 8, और यहाँ पर आपको रेफरेंस दिया गया है एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है दैट एन इंजीनियर लिव्स less than 7 kilometer from her place of work, more than or equal to 7 kilometer from her place of work, and within half kilometer from her place of work। तो अब यहाँ पर हम उस एक्सरसाइज 14.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को लिखेंगे, और ये स्टेटमेंट आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। तो वहाँ पर उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। तो इस टेबल में, इस डेटा में हमें दिया गया था कि 40 इंजीनियर्स की उनके घर और जहाँ पर वो काम करते हैं उस जगह के बीच की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस है किलोमीटर्स में, जैसे कि 5 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स एंड अप टू सो ऑन। और यहीं पर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फर्स्ट पार्ट में ऐसे इंजीनियर की जिनकी डिस्टेंस उनके घर और उनके काम के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर से लेस, मीन्स 7 किलोमीटर से कम हो। तो ये आप यहाँ पर इस डेटा में से काउंट कर सकते हो ऐसे नंबर्स जो 7 से कम हो, या फिर आप इसके लिए इस पूरे डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी एक ऑर्डर में अरेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, जिसके बाद 7 से कम डिस्टेंस वाले नंबर ऑफ इंजीनियर्स को काउंट करना ईजी हो जाएगा। सो जैसे कि हमें यहाँ पर गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स इक्वल्स टू 40, एंड नाउ लेट अस अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलोज। तो ये जितने भी नंबर्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं इन सभी को हमने लिख दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे शुरू में हमने स्मॉलेस्ट नंबर को लिखा है और सबसे बाद में यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर को लिखा गया है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है ऐसे इंजीनियर्स की प्रोबेबिलिटी जो अपने काम से 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर ही रहते हैं, यानी कि उनके घर और उनके काम करने की जगह के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर से कम है। तो आप ये यहाँ पर काउंट कर सकते हो 7 से लेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये जितने भी नंबर्स हैं ये सभी 7 से लेस हैं। दैट मीन्स कि उन 40 में से ऐसे 9 इंजीनियर्स हैं जिनके घर और काम के बीच की डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर से कम है। दैट्स वाई इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/40। और इसके बाद सेकंड पार्ट जिसमें हमें फाइंड आउट करना है ऐसे इंजीनियर की प्रोबेबिलिटी को जिनके घर और उनके काम के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट पार्ट में ऐसे इंजीनियर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है जिनकी डिस्टेंस 7 किलोमीटर से कम है, और अब हमें फाइंड आउट करना है जिनकी डिस्टेंस 7 या उससे ज़्यादा है।
मीन्स कि अगर 40 में से 9 इंजीनियर ऐसे हैं जिनकी डिस्टेंस 7 किलोमीटर से कम है, तो दैट मीन्स कि 31 इंजीनियर्स ऐसे भी होंगे जिनकी डिस्टेंस 7 किलोमीटर या 7 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट एन इंजीनियर लिव्स मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क प्लेस, इसके लिए हमें यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखना होगा 31 को और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स यानी कि 40। तो इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 31/40। एंड नाउ थर्ड पार्ट, जहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है ऐसे इंजीनियर की प्रोबेबिलिटी जिनकी डिस्टेंस 1/2 किलोमीटर हो यानी कि ½ किलोमीटर हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस डेटा में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1/2 के इक्वल हो। दैट मीन्स कि ऐसा कोई भी इंजीनियर नहीं है जो अपने घर और काम के बीच में जिसकी जो डिस्टेंस है वो 1/2 किलोमीटर है। दैट मीन्स कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0/40 = 0। तो सम नंबर 8 के बाद आपको 9 और 10 नहीं करना है क्योंकि वो केवल एक्टिविटीज़ वहाँ पर दी गई हैं। तो इसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं सम नंबर 11 पे, जिसकी स्टेटमेंट है 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contained the following weights of flour in kg। यानी कि यहाँ पर हमें दिए गए हैं व्हीट फ्लोर आटे के बैग्स यानी कि उनके पैकेट्स जिनके ऊपर वेट मार्क किया गया है 5 kg। मीन्स उनके ऊपर लिखा तो हुआ है कि इनका वेट 5 kg है, बट जो एक्चुअल वेट उनका है वो एग्जैक्ट 5 kg सभी का नहीं है। किसी बैग में 5 kg से ज़्यादा है और किसी में 5 kg से कम है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 4.97, 5.05, 5.08, 5.03 एंड अप टू सो ऑन। और यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर इन 11 में से कोई भी एक बैग चूज़ किया जाए, सिलेक्ट किया जाए, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उस बैग के अंदर जो व्हीट है यानी कि जो आटा है उसका वेट 5 kg से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं इन 11 में से 1, 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6 एंड 7 बैग्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो आटा है वो 5 kg से ज़्यादा है। मीन्स उसके अंदर जो व्हीट फ्लोर है वो 5 kg से ज़्यादा है। अब इसी की प्रोबेबिलिटी को हमें फाइंड आउट करना था। सो वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ बैग वेइंग मोर देन 5 kg। मीन्स ऐसे बैग की प्रोबेबिलिटी जिसका एक्चुअल वेट 5 kg से ज़्यादा हो। सो नंबर ऑफ बैग्स विच वे मोर देन 5 kg एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बैग्स। तो ये हो जाएगा 7/11 क्योंकि अभी हमने इनमें काउंट किया है कि इन 11 में से 7 बैग्स ऐसे हैं जिनके अंदर 5 kg से ज़्यादा वेट है। नाउ सम नंबर 12। तो यहाँ पर भी आपको एक रेफरेंस दिया गया है एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 5 का, और आपको कहा गया है कि यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर 30 डेज। तो आपको याद होगा कि जब एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था तो वहाँ पर हमें डेटा दिया गया था किसी शहर के अंदर 30 डेज़ का जो एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें वहाँ पर दी गई थी, जिसको हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना था। और अब आगे हमें कहा गया है कि यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 to 0.16 ऑन एनी ऑफ दीज डेज। तो अब यहाँ पर उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का यानी कि उसी डेटा का यूज़ करके हमें ऐसे क्लास इंटरवल की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है जो 0.12 से 0.16 तक है। तो अब यहाँ पर हम पहले एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को लिखते हैं। वो स्टेटमेंट हमें वहाँ पर दी गई थी कि अ स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी एंड द डेटा ऑब्टेन्ड फॉर 30 डेज इज एज फॉलोज। कि किसी दिन सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो 0.03 है, सेकेंड डे 0.08, देन अगेन 0.08, उसके बाद 0.09 एंड अप टू सो ऑन।
और इसमें हमें फिर कहा गया था कि यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 to 0.16 ऑन एनी ऑफ दीज डेज। तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो है 30, क्योंकि 30 दिन का ये रिकॉर्ड 30 दिन का ये डेटा हमें दिया गया था। एंड नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 to 0.16 इन अ डे। तो हम यहाँ पर इसमें से काउंट कर सकते हैं उन दिनों को, ऐसे दिनों को जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो है सल्फर डाइऑक्साइड की वो 0.12 से 0.16 के बीच में है। तो सबसे पहला नंबर जो इस डेटा में हमें दिया गया है और इस क्लास इंटरवल के अंदर वो नंबर आता है वो होगा 0.12 एंड 0.13। बाकी और जितने भी नंबर हैं वो इस क्लास इंटरवल के अंदर नहीं आएंगे। यानी कि उन 30 में से केवल 2 ही दिन ऐसा हुआ है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.12 से 0.16 तक रही हो। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2/30 और जिसको सोल्व करके ये आ जाएगा 1/15। इसके बाद सम नंबर 13 जिसकी स्टेटमेंट हमें दी गई है इन क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.2। तो यहाँ पर भी आपको एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का रेफरेंस दिया गया है कि यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास and use this table to determine the probability that a student of this class selected at random has blood group AB। तो एक्सरसाइज 14.2 के फर्स्ट सम में हमें कहा गया था कि 30 स्टूडेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो A, B, O या AB इस तरह से है और हमें वहाँ पर उसको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना था। तो अब उसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फिर से हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। वो स्टेटमेंट ये थी कि द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज A, B, O, A, B एंड अप टू सो ऑन। और इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सिलेक्टेड एट रैंडम हैज़ ब्लड ग्रुप AB। मीन्स हमें यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है जिसका ब्लड ग्रुप AB हो। सो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 30 एंड यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जिनका ब्लड ग्रुप AB हो। आप देख सकते हो यहाँ पर कि 1, 2 एंड 3 केवल ऐसे 3 स्टूडेंट हैं उन 30 में से जिनका ब्लड ग्रुप AB है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव द ब्लड ग्रुप AB एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स 3/30 और इसको डिवाइड करके हम लिख सकते हैं 1/10। तो ये थे एक्सरसाइज 15.1 के सम नंबर 6 से लेकर 13 तक और इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 15 को कंप्लीट कर लिया है। अब आप इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।